सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? अच्छा 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? जी, और इसमें बच्चा पूछ रहा है कि ग्रेजुएशन कौन से विषय से करनी चाहिए? ओके। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गए बेसिकली। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद बच्चे को कब तैयारी के लिए सिविल सेवा में जागरूक रहना चाहिए। अब देखो सर, यहाँ ना सिविल सेवा जब भी नाम आ जाता है तो ये इंडिया क्या वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम में से एक है जी। इसको कभी भी बच्चा ऐसा नहीं कर सकता कि मैं अभी टारगेट करूं सेट और मैंने अभी सोचा है और मैं इसको 5-6 महीने 2-4 महीने या 1 साल भर पढ़ के इसको निकाल लूं। साल भर पढ़ के भी 1 साल इसके लिए आइडियल टाइम माना जाता है कि 1 साल में सिविल सर्विसेज हो सकती है, लेकिन उस लेवल पे आपने क्लासेस में पढ़ा हो। अगर आप क्लासेस में ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करके आए हैं तो फिर आप एक एवरेज बच्चे की श्रेणी में आते हैं। तो उस टाइम पर आपको ये सोचना होगा कि मेरे को 12th के बाद ही अपना गोल सेट कर लेना है अगर मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। और 12th तक आप कोई भी सब्जेक्ट से अपनी करिए, चाहे आर्ट स्ट्रीम से करिए, चाहे साइंस से करिए, चाहे कॉमर्स से करिए या एग्रीकल्चर से करिए, वो कोई भी मैटर नहीं करती ये बात। लेकिन 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में किन सब्जेक्ट्स को चुनते हैं उस पर बहुत मैटर करता है सिविल सर्विसेज को। तो 12th के बाद अगर आप सिविल सर्विसेज को टारगेट करना चाहते हैं तो आप बीए करें, ग्रेजुएशन में भी बीए करें, क्योंकि बीए के वो सब्जेक्ट्स ही आपको रिलेट करते हैं उससे। हालांकि सिविल सर्विसेज सर मैथ्स में भी होता है, साइंस में भी होता है, लेकिन मैथ्स और साइंस में ज्यादातर बच्चे जो निकालते हैं इसको वो आईआईटीएन निकालते हैं, है ना। तो वो अगर आप आईआईटीएन है तो फिर वो आपका मैटर है कि आप मैथ साइंस चुनते हैं या नहीं चुनते। पर मेरे ख्याल से जो इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि वो आईआईटीएन नहीं है, क्योंकि वो तो अभी सिर्फ जेई की तरफ ध्यान दे रहे होंगे, नीट की तरफ ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो आर्ट साइड के सब्जेक्ट्स को ही अपने वैकल्पिक विषय या जीएस के सब्जेक्ट्स को चुनकर ही आगे बढ़ते हैं या उसको ये जानना चाह रहे हैं जवाब को। तो आप बीए में उन सब्जेक्ट्स को चुनिए जो आपके सिविल सर्विसेज के कोर्स है। जैसे मान लीजिए पॉलिटी चुनते हैं आप ज्योग्राफी चुनते हैं, आप हिस्ट्री चुनते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट्स आपके पूरी तरह से काम आएंगे आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम में। और अब ये मानते हैं कि सर जैसे डीयू में एडमिशन लेते हो तो आप हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं या ज्योग्राफी ऑनर्स करते हैं या पॉलिटी ऑनर्स करते हैं, तो वहां पर ऑनर्स उसमें करिए जो आप आगे सिविल सर्विसेज में एक वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चुनना चाहते हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, तो उसमें ऑनर्स करिए। तो क्योंकि आपको उसमें गहराई से नॉलेज चाहिए, गहराई से जानकारी उस सब्जेक्ट की चाहिए। तो इस तरीके से आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी तैयारी को पूरी तरह से मोड़ देना चाहिए सिविल सर्विसेज की तरफ, अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ आपने दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए सर, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने जो कहा कि बीए ले लेनी चाहिए ताकि उसके जो सब्जेक्ट हैं वो आपके यूपीएससी की तैयारी में भी हेल्प करेंगे, ग्रेजुएशन में भी। हाँ जी। इसको मैं अगर व्यवहारिक तौर पे समझाऊं तो सर इसको ऐसे समझते हैं कि मुझे हेल्दी भी रहना है और उसके लिए मुझे किसी ने कहा कि आपको एक्सरसाइज करनी है जी जी, और मुझे ऑफिस भी जाना है, लेकिन मेरे पास समय कम है जी, तो क्यों ना मैं साइकिल से ऑफिस जाने लगूं। अब साइकिल दो काम कर रही है, मेरा ऑफिस भी पहुंचा रही है, प्लस जो मुझे एक्सरसाइज के लिए अलग से समय देना था वो एक्सरसाइज साइकिल चलाते में ही हो गई। तो वो जो बीए के सब्जेक्ट्स हैं वो ही मेरे यूपीएससी की तैयारी में मेरे काम आने लगेंगे। बिल्कुल। और सर गलत गाइड यहाँ बच्चे ऐसे हो जाते हैं, मान लीजिए उनको करना बीए के सब्जेक्ट से है, आके काम वो आएंगे यूपीएससी में, लेकिन वो बच्चा बीएससी में एडमिशन लेगा कि मैं साइंस से कर रहा हूं, पर वो साइंस के सब्जेक्ट्स में आपको यूपीएससी करना नहीं है, तो फिर उसका ग्रेजुएशन का कोई रिलेशन रह नहीं जाएगा आपके उन सब्जेक्ट से जो आपको यूपीएससी करने में हेल्प करने वाले। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट था सर जो आपने बिल्कुल कहा 12th के बाद बच्चे को करनी चाहिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप तैयारी का शुरुआत कब से कर रहे हैं। हम अक्सर एक ट्रेनिंग में एक एग्जाम्पल दिया करते हैं, मैं ट्रेनिंग्स में हम लोग बच्चों से पूछते हैं कभी आपने छोले बनाए हैं क्या, तो अमूमन बच्चे बोलते हैं जी हाँ घर में मम्मी ने बनाए हैं। तो हम एक सवाल पूछते हैं कि अगर कल सुबह मुझे छोले बनाने हैं तो सबसे पहला काम क्या होना है? बोले सर रात को भिगोने पड़ेंगे। और मैं कहता हूं अगर आपने रात को छोले नहीं भिगोए तो आप चाहे संजीव कपूर क्यों ना हो, आप उतने अच्छे छोले नहीं बना पाएंगे जितने अच्छे आप बना सकते हैं। तो अगर आप 12th के बाद तैयारी शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब आपने छोले भिगो दिए। अब जब समय आएगा तो आप बना पाएंगे जी। और तैयारी ही ग्रेजुएशन के बाद करी
हाँ। तो फिर बिना भिगोए हुए छोले हैं, और यहाँ मैं मुश्किल हो थोड़ा जाएगा। सा एड ऑन और करूंगा सर कि सर। बच्चे को ये भी थोड़ा सा दिक्कत होती है कि 12th के बाद हम तैयारी शुरू तो कर दें, जी। पर हम शुरुआत में क्या करें। क्या करें, हाँ ये तो महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ 12th में अब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, सर ने बोल दिया यूपीएससी टारगेट करें, पर अब यूपीएससी करें कैसे टारगेट। जी, जी। तो आपको 6 to 12 कोई भी आप पहले पूछोगे कि भाई मुझे अब ग्रेजुएशन में करना क्या चाहिए, कैसे मैं फोकस करूं अपने यूपीएससी पे, तो मैं आपसे इतना चाहूंगा बस आप ग्रेजुएशन करते रहिए। 6 to 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं जी, उनको आप कवर अप कर लीजिए, क्योंकि वो आपको करनी ही पड़ेंगी। और ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होता सर जी, जी, कि जो यूपीएससी निकाल ले और एनसीईआरटी जिसने ना पढ़ी हो। जी। हर कोई एनसीईआरटी पढ़ता है। अब 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़े कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के मन ये में। महत्वपूर्ण सवाल है। अब क्योंकि वो तो कर दिया कि भाई हमने बता दिया कि पढ़नी है, जी। बच्चा बुक भी खरीद लाया कि भाई 6th में 3-4 क्लास एनसीईआरटी की बुक है, 7th में 3 एनसीईआरटी की बुक है, 8th में 4 एनसीईआरटी की बुक है, तो टोटल मिला के 11-12 तक ये 30-35 एनसीईआरटी की बुक बन जाती है। अब वो आगे पढ़ने लगता है, उसको वो समझ में नहीं आती, जी। अब वो कैसे पढ़े उनको। तो उसके लिए भी सर हमने एक चीज की है, क्योंकि हमने यही समस्या पे काम किया। आरडब्ल्यूए सिविल सर्विसेज एक हमने चैनल बनाया है, क्या बात? ठीक है, उस पर हमने एनसीईआरटी का एक कोर्स लाए हैं बच्चों के लिए, और ऐसे ही बच्चों के लिए जो 12th के बाद स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के लिए। हाँ, वो 4 महीने में हम सारी एनसीईआरटी जो हमारे टीचर्स हैं, एक्सपर्ट है, मुखर्जी नगर की बेस्ट फैकल्टी हम उनमें लेके आए हैं, तो वो चारों टीचर्स वो इस कोर्स को, एनसीईआरटी को या सारी बुक्स को बहुत अच्छे से, जो सिविल सर्विसेज में जितना काम आएगा उनमें से बहुत अच्छे से कवर कर टू देंगे। माय बेस्ट नॉलेज सर, ये तो मैं भी लोगों के सजेशन सुनता आया हूँ जी। कि आप एनसीईआरटी करिए, जी पर मुझे लगता है कि पहला ऐसा प्लेटफॉर्म मैं सुन रहा हूँ जिन्होंने एनसीईआरटी के लिए स्पेसिफिकली जी। कोर्स डिजाइन किया है। जी जी ये मील का NCERT। पत्थर साबित होगा सर बच्चों के लिए। हाँ, अब मुझे ये लगता है कि सर अगर ये बच्चे ग्रेजुएशन के साथ साथ एनसीईआरटी पे बहुत अच्छा फोकस कर लें, और वो टीम जो है हमारी केवल एनसीईआरटी कवर नहीं कराएगी, वो टीम को मैंने ये बोला है कि इनको इसी टाइम आप आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कराएगी, जो मेंस में इनके काम आते हैं यूपीएससी में। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, प्री निकाल लेगा बच्चा क्योंकि वो ऑप्शनल है, उत्तर टिक करना है, लेकिन मेंस में वो फंसता है कि मेरे को आंसर राइटिंग ही नहीं आती है, मेरे को ऐसे राइटिंग ही करना नहीं आता कैसे। तो वो उनका जो वो डेवलप करना है, वो एनसीईआरटी की बुक्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं सर, उन क्वेश्चंस को हम वहीं सॉल्व कराएंगे, उनको लिखना सिखाएंगे। लिखना भी सिखाएंगे। तो ये टीचर्स से मेरी स्पेशली बात हुई है और इसी कोर्स में सिखाएंगे। क्या तो ये चीजें हमने ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे आपने काम किया है। और जब आपने एनसीईआरटी की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है बेसिक्स क्लियर करने की आप बात करते हैं। तो मैं बेसिक शब्द पे गौर कर रहा था सर कि अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है तो आप देखिए बेसिक क्या कहता है, सिक माने होता है बीमार, हाँ, और बे माने बिना। जी जी, बेसिक जिसने पढ़ लिया वो बीमार नहीं हो सकता कभी भी अपनी तैयारी में। बहुत ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर बच्चों ने बेसिक्स क्लियर कर लिए। बहुत सही। जी।